हमारे सभी कविगण पधार चुके हैं। आप इनका सनातनी धर्म के आधार पे तिलक निकालकर माला पहनाकर स्वागत करें। और मैं सभी कवि बंधुओं का श्री देवनारायण मंदिर समिति की ओर से आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं। स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ के श्री भागवत कथावाचक पंडित श्री अशोक जी शास्त्री, श्री गुरु जी आप भी यहाँ पधारे और हम सभी आशीर्वाद दें। अभी स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं समिति के सदस्य निवेदन करूंगा। माननीय श्री लोकेश जी मकवाना जी, नेशनल हेड खबर 24, आपका तिलक निकालकर माला पहनाकर स्वागत करें। माननीय बालू सिंह जी भाई साहब, श्री आचार्य जी विष्णु प्रसाद जी आप पधारे, बालाराम जी आप पधारे। लोकेश जी के बारे में बता दूं इन दो पंक्तियों के साथ कि इतने बड़े चैनल के मालिक होने के बाद सादगीपूर्ण बहुत ही व्यवस्थित टाइम निकाल के हमारे बीच पधारे हैं कि सादगी कभी श्रृंगार से कम नहीं होती और चिंगारी कभी अंगार से कम नहीं होती। ये तो कलम के सिपाही है यारों, कलम किसी तोप तलवार से कम नहीं होती। और आप सभी के प्रेम ने हमें यहाँ बुलाया है कि मित्रता, दोस्ती या संबंधों के मायने क्या होते हैं यारों। मानो मत मानो, मित्रता या दोस्ती या संबंध किसी प्यार से कम नहीं होती। ऐसे लोकेश जी के लिए जोरदार तालियां, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माननीय बालू सिंह जी भाई साहब पधारे और लोकेश जी मकवाना साहब का स्वागत करें। एक बार जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की। अरे हाथ उठाओ यार, भारत माता की तो जय बोलो। भारत माता की, श्री देवनारायण भगवान की, सनातन धर्म की जय हो। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी कवि महोदयों का स्वागत देवनारायण समिति की ओर से। पंडित अशोक जी शास्त्री सबका पदार्पण हुआ है। आप सबका हम सब कवि बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। खबर 24 न्यूज़ चैनल की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपके सानिध्य में ये भव्य कवि सम्मेलन हो रहा है। मैं श्री देवनारायण समिति के सभी सदस्यगणों से निवेदन करूंगा सभी मंच पर पधारे और हमारे सभी कवि महोदयों का सामूहिक स्वागत करें। सभी समिति के सभी सदस्यगण पधारे। हमारे बीच में खबर 24 चैनल के श्री लोकेश जी मकवाना साहब भवानी मंडी, डॉक्टर राजेश जी पुरोहित, श्रृंगार रस के कवि राजेंद्र
श्री राजेश जी मेहरा आप सभी कवियों का श्री देवनारायण भगवान के मंदिर प्रांगण में इस भागवत कथा के मंच पर आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। और श्री देवनारायण समिति के द्वारा सभी अतिथिगणों का, सभी कवि महोदयों का सामूहिक स्वागत किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बहुत ही शुभ अवसर है। और प्रांगण से कई बार बड़े श्रोतागण आप सब पंडाल में पधारे, क्योंकि आज का दिन में भागवत कथाएं हो रही है और शाम को कवि महोत्सव होने जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ा, हमारे भी अशोक जी शास्त्री कथा महात्म्य और ज्ञान गंगा महोत्सव की जलधारा को गंगोत्री से निकालकर जन जन के हृदय में प्रसारित करने वाले आदरणीय अशोक जी शास्त्री सादर आमंत्रित है। आप पधारे हैं हमारे समीप। इस मंच पे श्री गुरु जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ एक जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए श्री देवनारायण भगवान की, श्री देवनारायण भगवान की। बहुत ही शुभ अवसर आज का कवि सम्मेलन श्री देवनारायण मंदिर प्रांगण में होने जा रहा है। जहां तक आवाज पहुंचती हो, समय ज्यादा नहीं हुआ है। सभी श्रोतागण ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। चलो सामने से आप इधर आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ। हाँ ये हाँ हमारे बीच में श्री यज्ञ के आचार्य जी पधार चुके हैं। समितिगणों से निवेदन करूंगा आप दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। देवनारायण समिति के समितिगणों से निवेदन है माला पहनाकर स्वागत करें। लो फोटो लो। हाँ ले लो फोटो को ले रहे हो अखिल भारतीय साहित्य परिषद भवानी मंडी की तरफ जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया जा रहा है श्री आचार्य जी का। भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, श्री देवनारायण भगवान की। अब कवि महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं आप सभी सनातन धर्म के रक्षक मां भारती के लाल सभी कवि महोदय से निवेदन करूंगा कवि सम्मेलन का शुभारंभ करें। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो व्यास पीठ के महिमा के आदरणीय अशोक जी शास्त्री का हार्दिक स्वागत अभिनंदन अखिल भारतीय साहित्य परिषद भवानी मंडी के कवियों द्वारा। और इस सनातन के हिंदू मंच पर आप सभी गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमारे भी मां शारदे के पुजारी पधारे हैं, क्योंकि हमारा देश विश्व गुरु
परसों से है, सदियों से है, आज से नहीं है। जो नासा अमेरिका अटलांटा में अपनी लेब लगाकर ग्रहों की गणना करता है, वैज्ञानिकों को रखता है, वो एक गांव का 5वीं पास पंडित पंचांग में देखकर बता देता है कि कितने बज के कितने मिनट पे ग्रहण होता है। हमारा वेद विज्ञान, वेद के मर्मज्ञ, पुराणों के मर्मज्ञ बहुत महान थे। उसी सनातन को कुछ आताइयों ने ध्वस्त किया और हम वर्षों तक गुलाम रहे। मैं चाहता हूं कि सनातन की जागृति हमारी मातृशक्ति के दिलों में रहे, क्योंकि मातृशक्ति के लिए 2 लाइन के उसको नहीं देखा हमने कभी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी, ये माँ तुम्हारी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, भगवान की सूरत क्या होगी। ऐसी मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं आज के मंच संचालन हेतु आदरणीय अरुण जी गर्ग, गीता स्टोन इंडस्ट्रीज भवानी मंडी जो इनकी फैक्ट्री है, मगर सनातन के लिए अपना कार्य करते हैं, आदरणीय अरुण जी के लिए जोरदार तालियां, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन मंच उनको सौंपता हूँ। प्रयागराज कुंभ में गए, अब कुंभ में क्या, कुंभ में ये ट्रेन में जा रहे हैं और इनके पास एक महिला बैठी, उसके पास बच्चा एक बैठा, तो वो उसको हलवा खिला रही, तो वो नहीं खा रहा, तो वो महिला कह खा ले बेटा, नहीं तो पास वाले अंकल को खिला खिला। ठीक है, उनने नहीं खाया, फिर ये कह रही खा लो बेटा, नहीं तो पास वाले अंकल को खिला खिला। अब ये बैठे बैठे सुन रहे हैं, 4-5 बार जब उस महिला ने यही बात की तो इनको गुस्सा गया। उनने की आंटी जी हलवा खिलाने का आपका प्रोग्राम है, मैं तीन स्टेशन तो पहले आगे आ गया हूँ, अब तो उठूँ कम से कम आपके हलवे के चक्कर में। तो ये ऐसा हमारा प्रिय कवि जितेंद्र जी बलवारा जो गीत और गजल से आप सबको मस्ती इलान करेगा, उसके आगे जितेंद्र जी बलवारा की ने भी कोई अपना कुछ नहीं बिगाड़ा, जोर से ताली बजा दे उनके लिए भी, ताले वाले बजते रहना चाहिए। कवियों का स्वागत हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे कहा था कि मंच के ऊपर 7 कवि और 1 कवियत्री है। अब आप सबने सवाल नहीं किया कि कवियत्री तो है ही नहीं, वो क्या अभी हम थोड़ा सा जल्दबाजी में आए तो थोड़े कपड़े वगैरह चेंज कराना भूल गए। कपिल शर्मा शो देख के हमारे बीच में भी भेरूलाल नखराला जो कि मिश्रोली आपके पास से आपके बीच में आता है, और देश के बड़े बड़े मंचों में एक बहुत ही लोकगीत जो कि महिलाएं गाती है, घर में जो शादी ब्याह के अंदर लोकगीत और गीत जो गाती है महिलाएं, उनके ऊपर अपनी बात अलग तरीके से उन गीतों को प्रस्तुत करके आप सबको मजा देगा। एक बार जोरदार तालियां भाई भेरूलाल नखराला की। भाई भेरूलाल नखराला आधा कवि पाठ जो करेगा, काव्य पाठ तो कवि के रूप में करेगा और आधा कवित्री के रूप में करेगा। नहीं मानो तो अभी देख लेना थोड़ी देर बाद, तो जोरदार ताली बजाओ, 2 बार ताली बजाओ, 2 का काम कर रहा है एक आदमी। अब मैं तो इसको पूरी कवियत्री बना रहा था, हमारे गुरुदेव ने तो इसको आधा कर दिया। अब आप अच्छा, पूरी कवित्री के रूप में सुनना चाहोगे तो कवि के रूप में भी बताओ। अगर कवित्री के रूप में सुनना चाहते हो तो जोरदार ताली बजा दो एक बार, कवित्री है ये। उनके पास में जो बैठे हैं ये हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद भवानी मंडी के अध्यक्ष हैं। एक ग्रुप हमारा बना हुआ है व्हाट्सएप पे, उसमें 100 से ज़्यादा कवि जुड़े हुए हैं, और कवि सिर्फ स्थानीय नहीं, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात, हर जगह के कवि उससे जुड़े हुए हैं। अब तक 56 किताबें हम लोगों ने अपने काव्य संकलन की निकाल दी है, और उस सबका कविताओं का संकलन, उनका अलंकरण, इन सबका जुम्मा हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय राजेश जी पुरोहित उठाते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे अध्यक्ष महोदय। और मंच का आखिरी कवि मैं, जो कि आप के पास भवानी मंडी का आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। एक बार अगर आपने थोड़ी बहुत ऊर्जा बची हो तो जोरदार। भाई अरुण जी गर्ग जाने माने देश के शायर हैं, और आज मेरे छोटे से निवेदन पर इस कवि सम्मेलन से जुड़े हैं। आज शानदार आप संचालन करेंगे, और निश्चित रूप से आज का कवि सम्मेलन वो कवियों का कवि सम्मेलन रहेगा जो आपके आंगन की तुलसी है, आपके जिले की शान है, जो भवानी मंडी सुनील और आसपास के क्षेत्र के ये सभी कवि हैं। ये तो कहना पड़ता है जयपुर से पधार रहे, उदयपुर से पधार, कोई कहीं से नहीं पधार रहा है। आप सब लोग बखूबी जानते हैं, हम सब लोग आप ही के हैं और आप हमारे हैं।
आज आपको जो हमारे कविता काव्य पाठ यहाँ होगा, जोरदार तालियों से सबका स्वागत बीच बीच में करते रहना। और कवि सम्मेलन को यादगार ऐतिहासिक बनाने का काम देवनारायण महाराज पे छोड़ते हैं। महाराज श्री विराजित, उनके सानिध्य में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे कवि एक से बढ़कर एक कविताएं सुनाते हैं, देश के कोने कोने में जाते हैं, इस बात में तो कोई दोहरा ही नहीं है। और निश्चित रूप से आज आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैं एक बड़े कवि सम्मेलन में बैठा हुआ हूँ, और ये सब देवनारायण महाराज की कृपा से हो रहा है। और मैं विशेष रूप से आप सबका धन्यवाद तो इसलिए भी देना चाहता हूँ कि आपने बाहर से कभी नहीं बुला करके अपने आंगन की तुलसी को सींचने का काम यदि किसी जनता ने किया है तो देवनारायण भगवान की कृपा से आप सब लोगों ने मिलकर करा है। तो आप सब लोग अपने लिए भी जोरदार ताली बजाते हैं। और मैं अब संचालन की बागडोर आदरणीय अरुण कुमार जी गर्ग साहब को थोपता हूँ। आप कवि सम्मेलन को और ऊंचाई करें। पीछे खड़े हुए सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है, बाहर जो भी श्रोता मुख्य दरवाजे के यहाँ खड़े हैं, मंदिर के मुख्य दरवाजे पर, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी पांडाल खाली है, यहाँ पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से पांडाल भरा हुआ नजर आएगा। रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है और ये कवि सम्मेलन निश्चित रूप से एक यादगार और ऐतिहासिक कवि सम्मेलन बन पाएगा। जोरदार ताली बजाते हैं और जो खड़े हैं उनसे निवेदन है आप बैठ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। परिचय की बेला के बाद हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। मातृशक्ति विराजित है। सबसे पहले माँ श्री के चरणों में जो एक नारी का सबसे सुंदर स्वरूप ऊपर वाले ने बनाया है वो है माँ का। तो माँ के श्री चरणों में 4 लाइनें रख के इस कवि सम्मेलन में शुरुआत करता हूँ कि चोट लगे जो कभी तुझे तो पीड़ा माँ को होती है। चोट लगे जो कभी तुझे तो पीड़ा माँ को होती है, और मन उदास हो तेरा और माँ पूरी रात न सोती। वाह 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 वाह। मन उदास हो तेरा और माँ पूरी रात न सोती है, और अपनी ताकत का भ्रम मेरा टूट गया जब ये जाना, मेरे हिस्से के आंसू भी माँ की आंखें रोती है। मेरे हिस्से के आंसू भी माँ की आंखें रोती है। युवा पीढ़ी बैठी हुई है। युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन है कि जो आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो ज्ञान चल रहा है उसके अनुसार न चलकर पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएं। अच्छे संस्कार जो कि जीवन की नींव होते हैं उनको अपनाएं। संस्कार जो कि आगे जाकर आपके जीवन को ऊंचाइयों की शिखर तक पहुंचाएंगे। 4 लाइनें आप सभी के लिए जो कि आप अपने जीवन में अनुसरण करना कि कवर अगर ना हो किताब के फटने का खतरा है। कवर अगर ना हो किताब के फटने का खतरा है, और दौलत छुपा के ना रखो तो लूटने का खतरा है। अरे वाह वाह वाह। दौलत छुपा के ना रखो तो लूटने का खतरा है, और ख्वाहिशें बेशक तुम पालो लेकिन अपनी सीमा में। गैर मुनासिब सपना हो तो टूटने का खतरा है। गैर मुनासिब सपना हो तो टूटने का खतरा है। और अब मैं इस कवि सम्मेलन के पहले कवि को आमंत्रित करता हूँ। जैसा कि मैंने उसका परिचय दिया, वो एक हास्य बम है, बेरू सिंह चौहान, जो कि सुनेल के बाद रुडलाव एक गांव आता है, वहां से आता है। लेकिन महाराज श्री भी अपनी ओर से स्वागत करना चाहते हैं। बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। सभी कवियों का स्वागत महाराज श्री के द्वारा हो रहा है। हम सब कवि लोग महाराज श्री के बहुत कृतज्ञ हैं, और हम धन्य हुए कि महाराज श्री के जिन चरणों का हमें सौभाग्य मिला। 2 शब्द में चाहूँगा महाराज श्री। जैसे मुझे सूचना मिली सेवा समिति के द्वारा कि कवि सम्मेलन होगा, तो मुझे प्रसन्नता हुई, हृदय से प्रसन्नता हुई, क्योंकि ये जो मंच है ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये व्यास मंच है। और व्यास मंच में आप जो कवि वर्ग जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी सब व्यास जी का ही अवतार है। कैसे? क्योंकि इस विश्व की जो पहली कविता थी महर्षि वाल्मीकि जी, वो प्रथम कवि हैं। विश्व की पहली कविता दुख और क्रोध से निकली, करुणा से निकली। जब महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा कि एक व्याध क्रौंच पक्षी पर तीर लगाता है, वो जोड़ा था, और तीर जैसे उनको लगता है उनके हृदय से करुणा फूट पड़ी, और पहला श्लोक निकला। वही विश्व की पहली कविता थी, और वही परंपरा आज भी चल रही है। तो ये व्यास गादी से
एक तो व्यास गद्दी है, एक राज गद्दी है। आज राज गद्दी दूषित क्यों हो रही है? क्योंकि व्यास गद्दी से प्रेरणा नहीं ले रही है, इसलिए राज गद्दी दूषित हो गई है। आज अगर हमारे कवि जो लिखते हैं, लेखनी लिखते हैं, ये इस लेखनी की इतनी शक्ति है माँ शारदा की कि अच्छे अच्छे तख्त पलट देती है। महाराणा प्रताप भी अकबर की दास्तां स्वीकार करने लग गए थे, और एक कवि अगर लिख के दे देता है तो महाराणा प्रताप उस दास्तां को स्वीकार करने से बच जाते हैं, नहीं तो वो भी उनकी दास्तां स्वीकार कर लेते हैं। तो ये कवियों की कलम की ही ताकत है। आज मैं व्यास मंच से आप सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप सबका स्वागत है। और आप सब जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारे और इस कवि सम्मेलन का आनंद लें। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर बात महाराज श्री ने कही है कि जो महाभारत को लिखने वाले व्यास पहले कवि थे, और महाराज श्री का भी आदेश है। और वैसे भी जब भी हम भगवद गीता के मंच से या किसी भी धार्मिक मंच से कविता पढ़ते हैं तो उसमें फुहड़ता को स्थान नहीं देते हैं। मैं जानता हूँ यहाँ पर कई युवा हैं जो श्रृंगार या इस तरह की कविताएं सुनने के इच्छुक हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो कहीं कोई दूसरे मंच पर हम वहाँ पर मिलेंगे, वहाँ पर उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल मर्यादित और संस्कार का लपेट का भी पाठ करेंगे सारे कवि। और मैं बिल्कुल पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आप अपनी तालियों से हम सबको प्रोत्साहित करेंगे। एक बार जोरदार तालियां पुनः हमारे महाराज श्री के लिए। अब मैं जिस पहले कवि को बुलाना चाहता हूँ, बेरू सिंह चौहान। तो आज तो ये बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ये एक समय जब शुरू में कवि बना तो इसकी क्या कविताएं याद नहीं होती थी। कविता पढ़ते पढ़ते ही कविता भूल जाता है। तो एक मंच पे ही कविता पढ़ने गया और खड़ा हुआ और भूल गया। अब सब पब्लिक सामने खड़ी है, मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ तो आप सब सोचोगे यार किसको खड़ा कर दिया। तो इसने कहा यार ये तो बेइज्जती होगी, अब अपन ऐसा करो कुछ भी जो दिमाग में आ रहा वही सुना दो। तो इसको एक फिल्मी गाना याद आया, इसने वो सुनाना शुरू कर दिया कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे। अब इसके आगे का गाना भी भूल गया। अब बार बार यही लाइन सुना रहा, तो नीचे से एक आप जैसे श्रोता खड़ा हुआ, फिर इसने वही लाइन सुनाई कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे। तो वो श्रोता खड़ा होकर बोला कि भैया कविता याद नहीं है तो सुनाने की तमन्ना छोड़ दे। अब इनने कहा यार ये तो बेइज्जती होगी, अब दूसरा गाना सुनाओ। इसको याद आया, फिर इनने सुनाया कि चांदी की दीवार ना तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, चांदी की दीवार ना तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया। फिर ये गाना भी भूल गया। अब फिर नीचे से श्रोता खड़ा हुआ, इसने फिर सुनाया चांदी की दीवार ना तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया। नीचे कवि बैठा था, आप में भी कई लोग होंगे ऐसे कवि जो सोच रहे होंगे कि यार मैं भी मंच पे बैठ जाता, ऐसा तो नहीं अच्छा सुना दूँ। तो ऐसा कवि बैठा था, वो बोला, इनने कहा चांदी की दीवार ना तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया। वो खड़ा होके बोला हम जैसे कवियों को तो नीचे बिठाया और उल्लुओं को मंच पे छोड़ दिया। फिर इनने कहा ये तो बेइज्जती होगी, अब क्या करें। फिर इसको दूसरा गाना याद आया, इसने गाना सुनाया जिस रोज से देखा है तुमको हम क्षमा जलाना भूल गए, जिस रोज से देखा है तुमको हम क्षमा जलाना भूल गए। फिर भूल गया। अब नीचे से फिर एक श्रोता खड़ा हुआ, फिर इसने सुनाया जिस रोज से देखा है तुमको हम क्षमा जलाना भूल गए। वो श्रोता खड़ा होके बोला कविराज यहाँ आने की जल्दी में आप पेंट की चेन लगाना भूल गए। तो ऐसा हमारा कवि हमारे सरपंच साहब नाथू सिंह जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां। मेरे छोटे से आग्रह पे आदरणीय नाथू सिंह जी जो एक पारिवारिक अनुज भ्राता की तरह, मैं पिछले 10 साल से आपके यहाँ प्रधानाध्यापक के रूप में रहा हूँ, और मेरे निर्देश मानो, संदेश मानो आदरणीय स्वामी जी, या सनातन की शक्ति मानो, इनको जब जब मैंने कोई धार्मिक आयोजन की बात कही, इन्होंने बखूबी
हमारे गांव में कई भागवत कथाएं कराई, मंदिरों के लिए दान धर्म रोड सारी चीजें बनवाई। जोरदार तालियां हमारे यशस्वी सरपंच साहब नाथू सिंह जी के लिए। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं, स्वामी जी के करीब मंच पे आए। आपका स्वागत अभिनंदन इस ज्ञान गंगा मंच से, क्योंकि मैं मानता हूं कि जिस देश का राजा धार्मिक होता है उसकी प्रजा जरूर सुखी होती है, और प्रजा को सुखी रखने के लिए अगर राजा धार्मिक है और वो मंदिरों के लिए, सामुदायिक भवन के लिए, ज्यादा से ज्यादा धर्म के लिए अपने धन को सरकार के माध्यम से खर्च करे, तो वो पंचायत निश्चित रूप से एक धार्मिक पंचायत कहलाएगी। पुनः आपके लिए जोरदार तालियां स्वागत। मैं मंच सौंपता हूँ आदरणीय श्री अरुण जी को। एक बार जोरदार तालियां। अरे मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे सरपंच साहब आदरणीय नाथू सिंह जी का, और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय मालू सिंह जी चौहान मोगरा से, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतने सुंदर आयोजन आप लोग कराते हैं। जैसे कि मुझे पता चला 17 साल से अनवरत यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इसके लिए समिति के सभी सदस्य आदरणीय मालू सिंह जी चौहान, आदरणीय राधे श्याम जी राठौड़ जो कि हरिपुरा में हैं, आदरणीय सरदार सिंह जी जो कि सचिव संस्था के, आदरणीय गोवर्धन जी पाटीदार सिरपोई से, आदरणीय दिनेश जी राठौड़ हरिपुरा से, आदरणीय जगदीश जी पाटीदार सिरपोई से, आदरणीय तूफान सिंह जी मोगरा से, आदरणीय फूलचंद जी राठौड़ हरिपुरा से, आदरणीय आशाराम जी पाटीदार सिरपोई से, आदरणीय मांगू सिंह जी मोगरा से, आदरणीय विनोद जी पाटीदार सिरपोई से, और समिति के सभी सदस्यों और सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत हम आभार करते हैं कि आपने इतने सुंदर आयोजन किया। और अब कार्यक्रम को विधिवत चालू रखते हैं। कहाँ थे हम? हाँ, भेरू सिंह चौहान की याददाश्त की बात चल रही थी, ये भूल जाते हैं। तो बात चल रही थी कि जिस रोज से देखा है उनको हम क्षमा जलाना भूल गए, तो नीचे से एक छोटा खड़ा हुआ और बोला कि कविराज आप यहाँ आने की जल्दी में पेंट की चेन लगाना भूल गए। उसके बाद फिर इनका दिमाग होता है कि अपन तो भूल जाते हैं, तो इनको एक वशीकरण का शेर याद आता है कि दिन के उजाले आंखों में रखना, अभी दूर तक रात ही रात होगी। दिन के उजाले आंखों में रखना, अभी दूर तक रात ही रात होगी। 4-5 जल्लाए हुए श्रोता उठे और बोले कि अगली बार अगर माइक पे नजर आ गए तो सड़े हुए टमाटर और आलू की बात होगी। अब इन्होंने कहा कि यार क्या सुनो, ये सोच ही रहे थे। इतने में श्रोताओं ने कहा कि यार अब इनको कैसे बिठाएं, तो सब श्रोताओं ने एक बार जोरदार ताली बजाई। एक बार जोरदार ताली आप भी बजा दो ताकि मैं बेटू उनको बुलाऊं। तो सबने ताली बजाई, तो इन्होंने सोचा यार अपनी झांकी जम रही है, तो ये बोले हमारे भेरू सिंह जी के यार आप सबका असीम प्रेम देखकर मैं अभिभूत हूँ। तो एक श्रोता खड़ा होकर बोला कहते तो ठेठ ही भूत लग गया, पीला बोलता इंसान था। तो ऐसे हमारे भेरू सिंह जी चौहान, ये तो मौज मस्ती की बात है, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि बिल्कुल देश के बड़े बड़े मंचों से आप हमारे इलाके का नाम रोशन करते हैं भाई भेरू चौहान।